हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज यहाँ पर आपको आपकी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर एक छोटी सी पोअम है। पोअम को हिंदी में कविता बोलते हैं। पोअम मीन्स कविता। तो ये मैं आपको पोअम पढ़ाने जा रही हूँ। इस पोएम का जो टाइटल है वो है द लिटिल प्लांट। क्या टाइटल है? द लिटिल प्लांट। आप अपने स्क्रीन पर पोएम का एक छोटा सा पिक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, देखो टाइटल क्या लिखा है, द लिटिल प्लांट। लिटिल का मतलब होता है बेटा नन्हा। ओके, लिटिल मीन्स नन्हा और प्लांट मीन्स होता है पौधा। प्लांट मीन्स पौधा। तो ये जो पोएम है ये एक नन्हे पौधे के बारे में है। ठीक है, ये एक छोटा सा नन्हा पौधा है। ये एक सीड के अंदर सोया हुआ है। ठीक है, सीड होता है बीज बेटा। सीड क्या होता है? बीज। आपने देखा है ना, आम का सीड देखा है, आपने मैंगो वाला सीड देखा है, आपने गुआवा खाते हो अमरूद, उसके अंदर सीड देखे होंगे। वाटरमेलन खाते हो, खरबूज, उसके बीज देखे हैं। तरबूज के बीज देखे हैं। सीताफल खाते हैं। पंपकिन में कितने अच्छे अच्छे बीज होते हैं। तो बहुत तरीके के बीज होते हैं ना। तो उन हर बीज के अंदर एक लिटिल प्लांट होता है, एक छोटा पौधा छुपा हुआ बैठा हुआ होता है। जब हम उसको ग्राउंड में बरी करते हैं, ज़मीन में बोते हैं, तब उसके अंदर से एक नन्हा सा पौधा बाहर निकल के आता है ना। तो ये भी एक कहानी एक छोटे से लिटिल प्लांट की है, जो अभी कहाँ है? वो सीड के अंदर है। कहाँ पर है? सीड के अंदर है। दिखाएं आपको सीड कहाँ है। देखो आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक सीड है मेरे पास, ये रहा सीड। ठीक है, ये एक सीड है और इसके अंदर क्या है? एक छोटा सा प्लांट है। हाँ, एक छोटा सा प्लांट इसके अंदर मतलब सो रहा है। और जब इसको देखते हैं कैसे ये बाहर आता है। ठीक है, कैसे ये दुनिया में, अभी ये कहाँ है नन्हा पौधा? ये ज़मीन के अंदर है, बरी करा हुआ है। इसे जब लोग ज़मीन में बरी करते हैं, मिट्टी के अंदर बरी कर देते हैं और डीपली बरी करते हैं, फिर इसमें क्या होता है? ये छोटा सा नन्हा पौधा है, वो बाहर निकल के आता है और इस दुनिया को देखता है कि कितनी खूबसूरत ये दुनिया है, मैं तो अंदर ही हूँ। ठीक है, तो चलो अभी एक पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। चलो देखो बेटा, फर्स्ट तो देखो इस पोएम में 3 स्टेंजास हैं। 3 स्टेंजास देखिए। स्टेंजा क्या होता है? 4 लाइनों का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे हम एक स्टेंजा बोलते हैं। देखो ये स्टेंजा नंबर 1, ओके, ये स्टेंजा नंबर 2 और ये स्टेंजा नंबर 3। 1 स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। इस पोएम में 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? देखो 4 लाइनें हैं। ठीक है, चलो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है? इन द हार्ट ऑफ अ सीड। इन द हार्ट ऑफ अ सीड मीन्स हार्ट क्या होता है? हार्ट दिल होता है। जैसे शरीर के अंदर दिल है, वैसे सीड के अंदर, सीड के अंदर, इन द हार्ट ऑफ द सीड। सीड होता है बीज, बीज के अंदर, बीज के अंदर। सीड मीन्स बीज, सीड मीन्स बीज और हार्ट मीन्स दिल। हार्ट मीन्स दिल। इन द हार्ट ऑफ द सीड यानी शरीर, जैसे दिल शरीर के अंदर होता है, वैसे ये बोला है कि एक सीड के अंदर, उसके हार्ट के अंदर, ओके, एक छोटा पौधा है। और वो भी बीज कहाँ है इस समय? वो बीज हमने बरी कर रखा है। क्या कर रखा है? बरी। बरी मीन्स बो रखा है। बरी का मतलब क्या होता है? बो रखा है। कितनी गहराई में बो रखा है? डीप, सो डीप, बहुत गहराई में ज़मीन में बो रखा है। एक सीड है, सीड है जिसे हमने बरी किया है। कहाँ बरी किया है? डीप, सो डीप, बहुत गहराई में ज़मीन में बरी कर रखा है। बरी मतलब, बरी का मतलब बो रखा है। ठीक है, कहाँ बो रखा है? डीप, सो डीप, बहुत गहराई में। ठीक है बेटा, अब क्या है? अ डियर लिटिल प्लांट, अ डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा नन्हा पौधा, ले फास्ट एस्लीप। ले फास्ट का, ले का मतलब होता है बेटा लेटना। ठीक है, जब हम सोते हैं तो लेटे हुए अवस्था में होते हैं। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। फास्ट एस्लीप का मतलब क्या होता है?
गहरी नींद। तो वो नन्हा पौधा इस समय क्या है, जो लेटा हुआ है और कहाँ, और बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। फास्ट स्लीप मीन्स गहरी नींद में सोया हुआ है। तो पहली 4 लाइनों का मतलब क्या हुआ, इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep a dear little plant lay fast asleep। यानी कि एक नन्हा पौधा जो एक सीड के अंदर छिपा हुआ है वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और उसे लोगों ने बरी किया हुआ है। बरी मतलब ज़मीन में गाड़ रखा है, ज़मीन में गाड़ रखा है, बरी कर रखा है, और वो बहुत ही डीपली बरी किया है, बहुत गहराई में उसे बरी किया है। ठीक है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, ओके, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज के अंदर, बड़ी डीप सो डीप, जिसे हमने ज़मीन में गाड़ा हुआ है, बोया हुआ है, ओके, अ डियर लिटिल प्लांट, अ डियर लिटिल प्लांट, एक नन्हा पौधा, ले फास्ट एस्लीप, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इधर एक पिक्चर है, ये आपके बुक में ना एक पिक्चर दे रखी है, देखो उसमें क्या हो रहा है, एक सीड दिखा रखा है, सीड मीन्स बीज, और उस बीज के अंदर क्या है, एक बेबी देखो सो रहा है, बेबी प्लांट सो रहा है। हाँ, और देखो उसके वो कितना ज़मीन में डीपली बोया हुआ है, देखो ये ज़मीन है ना, ज़मीन है, और वो कितना गहराई में सोया हुआ है बेचारा बेबी प्लांट सीड के अंदर सोया हुआ है। तो अब क्या होता है, जब वो उतनी गहरी नींद में सोया होता है तब क्या होता है, तब उसे कौन आके जगाता है। तो बेटा देखो, वेक सेट द सनशाइन। सनशाइन क्या है, सनशाइन बेटा क्या है, सनशाइन है सूरज की किरणें। सनशाइन क्या है, सूरज की किरणें। देखो ये सन है, ठीक है, और ये इसकी शाइन है, ये क्या है, शाइन है। तो सूरज की किरणें आती हैं और इस नन्हे पौधे को जगाती हैं। वेक सेट द सनशाइन, देखो ये सूरज है, इसकी किरणें आती हैं और इस नन्हे पौधे को जगा रही हैं। वेक सेट द सनशाइन। हाँ, सनशाइन कहती है वेकअप, वेकअप मीन्स जागो, वेकअप मीन्स जागो, ओके, वेकअप। देखो मम्मा जब सुबेरे सो रहे होते तो मम्मा क्या कहती है, वेकअप, जागो, है ना, वेकअप। तो ये सनशाइन है ना, सनशाइन ये भी आके बोलती है वेकअप। क्या बोलती है, वेकअप, वेकअप मीन्स जागो। तो सनशाइन जब वो सो रहा है गहरी नींद में, तो सनशाइन उसको आके जगाती है, कहती है वेकअप, वेक सेट द सनशाइन। और फिर कहती है क्रीप टू द लाइट। ठीक है, क्रीप टू द लाइट, क्रीप का मतलब होता है बाहर उठो, जागो और क्रीप करो, बाहर उठ के देखो, किस तरफ देखो, टू द लाइट, दिन की तरफ देखो, देखो लाइट हो गई है, दिन निकल आया है। क्रीप का मतलब होता है उठो, जागो और लाइट की तरफ देखो। क्रीप मीन्स होता है जैसे जब ज़मीन में पौधा होता है तो वो ज़मीन से कैसे बाहर निकलता है, ऐसे करके बाहर निकलता है ना, ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलता है। तो इस मूवमेंट को क्रीप कहते हैं, CREEP, क्रीप। क्रीप मीन्स देखो ऐसे वो हमारी तरह चलने तो चल लगेगा नहीं पौधा, वो तो ज़मीन में दबा है, फिर ज़मीन से ऐसे करके निकलेगा और ऐसे 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 करके वो बढ़े, वैसे ही बढ़ते हैं ना पौधे, तो उसको कहते हैं क्रीप करना। जब इस तरीके से जब पौधे निकलते हैं बाहर की तरफ ज़मीन से, तो उसे कहते हैं क्रीप करना। तो सनशाइन कहती है, सनशाइन क्या है, सूरज की धूप कहती है कि वेक अप, जागो एंड क्रीप, और मूव करो, बाहर निकलो, किस तरफ, लाइट की तरफ मूव करो। किस तरफ मूव करो, टू द लाइट, लाइट की तरफ। देखो दिन निकल आया है, अब उठो, कुछ काम तो करो। एंड क्या बोला उसके बाद, देखो क्या बोलते हैं, अभी भी वो गहरी नींद में सोया हुआ है। तब एक और आती है रेन ड्रॉप्स। अब कौन आती है उसे जगाने के लिए, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स ब्राइट, बारिश की चमकती हुई बूंदे। ब्राइट मीन्स होता है चमकती हुई, जो चमकीला होता है उसे कहते हैं ब्राइट है, ये कितना ब्राइट है। और बहुत समझदार इंसान को भी बोलते हैं ये कितना ब्राइट पर्सन है, ये कितना ब्राइट बच्चा है। ब्राइट मीन्स बहुत समझदार, और ब्राइट मीन्स चमकीला। और पानी की बूंदें कैसी होती हैं, वो बहुत ही क्या होती हैं, ब्राइट होती हैं। क्या होती हैं पानी की बूंदें, ब्राइट होती हैं, बहुत चमकती हुई दिखाई देती है ना। तो जब सनशाइन ने जगाया, वो नहीं जगा,
तो रेन ड्रॉप्स आई। रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं? रेन ड्रॉप्स होती है बारिश की बूंद। रेन ड्रॉप्स क्या है? बारिश की बूंदें। तो अब रेन ड्रॉप्स ब्राइट कहती हैं आके उसको वेक 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 मतलब जागो, ठीक है। वॉइस होती है आवाज़। जब बारिश होती है तो आपको उसकी वॉइस सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो अब रेन ड्रॉप्स आए, बारिश की बूंदें आई और उसको कहती है वेक, वेक अप। हाँ, किसको कहती है? लिटिल प्लांट को, ठीक है। और उसकी वॉइस सुनता है, उसकी सनशाइन की वॉइस सुनता है, रेन ड्रॉप्स की वॉइस सुनता है, तब क्या होता है पता है आपको? वेक्स एट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स वाइट। देखो ये नन्हा सा पौधा है, अब इस रेन ड्रॉप्स आई हैं, रेन ड्रॉप्स आ गई ना। रेन ड्रॉप्स क्या? ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं, ये हैं रेन ड्रॉप्स, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जब पड़ती हैं तो जब तुम्हारे मुंह पे पानी पड़ता है तो नींद खुल जाती है ना। तो क्या हुआ देखो, द लिटिल प्लांट हर्ड, द लिटिल प्लांट, उस नन्हे पौधे ने अब इसकी आवाज़ सुनी, किसकी? बारिश की तेज आवाज़, क्योंकि खूब तेज से बारिश हो रही है तो उसने बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी। द लिटिल प्लांट हर्ड, हर्ड मीन्स बारिश की आवाज़ सुनी। एंड इट रोज, और वो जागा, वो सो रहा था, वो अब गहरी नींद से जागा। इट रोज टू सी, बाहर देखा। जब उसने, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी मीन्स देखना, ओके। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, सी मीन्स दुनिया को देखना, टू सी, टू सी, सी मीन्स देखना। हाँ, वो जागा और क्या हुआ? वो दुनिया को देख रहा है। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, ओके। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड, व्हाट द वंडरफुल, कितना खूबसूरत। व्हाट द वंडरफुल का मतलब होता है कितना खूबसूरत है। क्या है? आउटसाइड। क्या है? आउटसाइड। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड, संसार कितना खूबसूरत है। देखो ये सूरज है और उसने सुंदर सुंदर पेड़ हैं और नीला नीला आकाश है। तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो जब वो बाहर निकलता है ज़मीन से नन्हा पौधा, तो वो कहता है व्हाट, देखो ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, है ना, ये नन्हा सा पौधा है और ये बाहर निकला है। अभी तक वो गहरी नींद में सो रहा था, अब ये बाहर निकला है और ये देखता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इधर रंग बिरंगे मोर हैं जो नाच रहे हैं, बारिश हो रही है तो मोर नाचने लगते हैं, पक्षी गाना गाने लगते हैं, इंसान खुश हो जाते हैं, फूल पत्ते ऐसे लगते हैं जी जैसे कितने नए हो गए हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को, पक्षियों को, जानवरों को देख के ना क्या हो रहा है, ये प्लांट बहुत खुश हो रहा है और कहता है व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड इट इज़, ये दुनिया कितनी सुंदर है। व्हाट वंडरफुल, कितना खूबसूरत है ये आउटसाइड का वर्ल्ड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की दुनिया, आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स बाहर की दुनिया, ये कितनी खूबसूरत है, ठीक है। तो वो इसको देख के बहुत ही खुश है। हाउ हाउ वंडरफुल आउटसाइड द वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। यहाँ तो रंग बिरंगे क्या है, पक्षी हैं, मोर नाचता है, इसके पंख कितने खूबसूरत हैं, कोयल कितना सुंदर गाना गाती है, कितने खूबसूरत फूल हैं, बारिश है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। तो वर्ल्ड कितना खूबसूरत है ना आउटसाइड का। ज़मीन के नीचे तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जो नन्हा पौधा इस चीज़ को सुन के बहुत ही खुश है। चलो अब इस पोयम को एक बार और मेरे साथ गा लो, ठीक है। मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ गाने की कोशिश करना। In the heart of the sea, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see
The little plant heard and it rose to see what a wonderful outside world might be. What a wonderful outside world might be. तो ये थी पोयम। मैं बार बार सुनो और अच्छे से गाओ, अच्छे से इसको रिसाइट करो, ठीक है, ताकि अच्छे से, कितनी मज़ेदार है ये पोयम, सुनने में भी अच्छी लगती है, समझने में भी अच्छी लगती है। चलो आप कुछ वर्ड मीनिंग्स समझते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। द फर्स्ट वन इज़ हार्ट। हार्ट मीन्स होता है दिल, हार्ट मीन्स दिल, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज सीड। सेकेंड वन इज सीड। सीड, SEED, सीड मीन्स होता है बीज, ठीक है। आपने करेले के बीज देखे होंगे, बिटर गोर्ड के, पम्पकिन के देखे हैं, ओके, आम का देखा है। तो सीड होता है बीज, सबके अंदर सीड होते हैं। पपाया में कितने सारे सीड होते हैं, पपीते के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। अगला वर्ड है आपका सेड। सेड मीन्स कहा, SAID, सेड। सेड मीन्स कहा, ओके, सेड मीन्स कहा। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। तो सनशाइन ने कहा कि जागो, वेकअप, और रेन ड्रॉप्स ने कहा, सेड द रेन ड्रॉप्स, वेकअप, ओके। सेड मीन्स होता है कहा। अगला वर्ड है आपका ले। ले मीन्स होता है लेटना, ऐसे ऐसे सीधे सीधे लेटना, इसको कहते हैं ले। तो क्या था, नन्हा पौधा बीज के अंदर लेटा हुआ था, सो रहा था। लेटते हैं तो सोते हैं ना। और ले मीन्स होता है रखना भी होता है, ले का मतलब। और दो मुर्गी जब अंडा देती है ना, उसको भी कहते हैं ले। द एग, द कॉक ले, सॉरी, द हैन ले एग्स, ठीक है। जो हैन होती है ना, वो अंडे देती है, तो अंडों के देने को भी बोलते हैं ले। लेटने को भी बोलते हैं ले। कोई चीज़ का ठीक से ज़मीन पे रखने को, बिछाने को भी बोलते हैं ले। तो ले का मतलब होता है, ले का मतलब क्या होता है, ले का मतलब होता है लेटना, बिछाना और अंडे देना, ठीक है बेटा। अब देखो अगला वर्ड है आपके पास, ले के बाद है फास्ट एस्लीप, ठीक है। फास्ट एस्लीप। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। फास्ट एस्लीप का मतलब क्या होता है, गहरी नींद में सो जाना, ठीक है। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वॉइस। VOICE, वॉइस। वॉइस मीन्स होती है आवाज़, ठीक है। जैसे कोयल की वॉइस अच्छी लगती है, और किसकी वॉइस अच्छी लगती है, सिंगर्स की वॉइस अच्छी लगती है, टीचर्स की वॉइस अच्छी लगती है। किसी की वॉइस बहुत मीठी होती है, किसी की वॉइस बड़ी ख़राब होती है। वॉइस मीन्स होती है आवाज़, ठीक है। और पियानो की और बांसुरी की वॉइस कितनी अच्छी है। वॉइस मीन्स किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है आपका, वेक। WAKE, वेक। वेक मीन्स जागो। वेक मीन्स जागो, WAKE, वेक। वेक मीन्स जागो, ठीक है। और अगला वर्ड है आपके पास ब्राइट। BRIGHT, ब्राइट। BRIGHT, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, उज्ज्वल। बारिश की बूंदें कैसी होती है, चमकदार होती है ना, एकदम चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो रेन ड्रॉप्स कैसी होती है, ब्राइट। रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें। देखो ये, मानो ये बादल है, ठीक है, ये बादल है हमारे पास। और जब बारिश होती है तो इसमें से क्या होता है, ये तेज़ से रेन होती है, हाँ, रेन हो रही है। और इसमें जो ये बूंदें हैं, इनको कहते हैं ड्रॉप्स। तो ये होती है रेन ड्रॉप्स। और ये धूप में कैसी दिखाई देती हैं, बहुत ही ब्राइट दिखाई देती हैं, चमकीली, चमकती हुई दिखाई देती हैं ना। ये कैसी दिखाई देती हैं, ब्राइट दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपका अगला वर्ड है ब्राइट के बाद हर्ड, ठीक है। कौन सा वर्ड है आपका, हर्ड। हर्ड, HEARD, हर्ड। हर्ड मीन्स होता है सुना। हर्ड मीन्स सुना, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला वर्ड है, ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड क्या है, रोज़। इस रोज़ का मतलब गुलाब भी होता है, ROSE, रोज़। रोज़ मीन्स गुलाब। लेकिन यहाँ पे इस कविता में इसका मतलब रोज़ नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है जागना, नींद से उठना,
ठीक है। तो उसमें बोला ना द लिटिल प्लांट हर्ड, उसने आवाज़ सुनी जब हम सो रहे होते हैं और कुछ हल्ला 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 गुल्ला होता है तो क्या होता है, हम रोज़ हो जाते हैं, हमारी आँख खुल जाती है। तो जब सो रहा था तो उसने बारिश की आवाज़ सुनी, सनशाइन भी आके वह बोल के गई कि हाँ वेक अप उठो उठो। तो जब फिर उसकी सारी नींद टूट गई, फास्ट स्लीप में था ना, गहरी नींद में था, तो वो अब रोज़ हुआ, वो जगा, उसने आँख वाँख मल के देखा भैया कौन जगा रहा है, कौन मुंह पे पानी फेंक रहा है। हाँ, एंड ही सी, वो जागा, रोज़ का मतलब होता है जागा, और सी मीन्स होता है देखा, उसने उठ के देखा, क्या देखा, आउटसाइड, बाहर देखा, आउटसाइड, OUT, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, बाहर की तरफ देखा। उसने देखा कि बाहर का वर्ल्ड कितना खूबसूरत है, बाहर का संसार, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये लेसन, ये पोअम कैसी लगी? मुझे लगता है आप सबको बड़ा मज़ा आया होगा ये पढ़ने में। और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस के लाती जाऊंगी और आपको धीरे धीरे इंग्लिश सिखाती और पढ़ाती जाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए यूपी एकेडमी में। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Wakes with the sunshine breeze to the right, wakes with the voice of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside the world might be. What a wonderful